Conjunction. A conjunction is a word that connects word, phrases, clauses and sentences to each other. यह संयोजक शब्द कहलाते हैं जो कि वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्द से और उपवाक्य और वाक्यांश और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ कंजंक्शंस इस प्रकार हैं: एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, either or, neither nor, so that, to, though, although, while, yet. And, or. कैलाश इज माई फ्रेंड, आशुतोष इज माई फ्रेंड। हमें इन दो वाक्यों को एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ना है और एक वाक्य का निर्माण करना है। कैलाश एंड आशुतोष आर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो कि अब बहुवचन संज्ञा बन गई है, तो यहाँ टेंस वही बरकरार रखना है। प्रेजेंट सिंपल में बी फॉर्म आर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल, आई टॉट द स्टूडेंट्स। आई वेंट टू स्कूल एंड टॉट द स्टूडेंट्स। यहाँ आई एक बार मेंशन है और बार बार रिपीटेशन उस सब्जेक्ट का नहीं हुआ। नेक्स्ट, एज वेल एज के साथ साथ, इसका अर्थ के साथ साथ। शी इज ग्रीडी, शी इज डिसऑनेस्ट। शी इज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट, कि वह लालची तो है और साथ ही साथ बेईमान भी है। ही इज वेल एजुकेटेड, हिज सिस्टर इज वेल एजुकेटेड। ही एज वेल एज हर सिस्टर, वह और उसकी बहन बहुत शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड। Trees give us fruits, they also give us shade. Trees give us fruits as well as shade. यहाँ ऑब्जेक्ट अलग अलग थे तो एज वेल एज का प्रयोग यहाँ हुआ कि पेड़ हमें फ्रूट्स फल देते हैं और साथ ही में छाया भी देते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी। She is arrogant, she is selfish. She is not only arrogant but also selfish, कि वह घमंडी नहीं है बल्कि साथ ही साथ वह स्वार्थी भी है। He attended the party, his wife attended the party. Not only he, न केवल उसने बल्कि उसकी पत्नी ने भी पार्टी अटेंड की। इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट अलग थे जबकि यहाँ सब्जेक्ट अलग है। बोथ एंड, बोथ का शाब्दिक अर्थ है दोनों और। नीति इज अ टीचर, रीति इज अ टीचर। इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भिन्न है जबकि ऑब्जेक्ट सेम है। बोथ नीति एंड रीति, जब यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ब लगाई आर टीचर्स। आई लाइक सेफ्रॉन कलर, आई लाइक वाइट कलर। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अलग अलग है जबकि सब्जेक्ट सेम है, यह इसका वेरिएशन। आई लाइक बोथ सेफ्रॉन एंड वाइट कलर। मुझे केसरिया रंग पसंद है और सफेद रंग। ईदर और, या तो, दो में से कोई एक, यह सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अफर्मेटिव, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे एट होटल। यू कैन स्टे ईदर हियर और एट होटल, या तो तुम यहाँ ठहर सकते हो या होटल। फादर विल कॉल यू, मदर विल कॉल यू। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भिन्न है, ईदर फादर और मदर विल कॉल यू। नीदर नॉर, ना तो, यह नकारात्मक भाव लिए हुए है, नेगेटिव। ही हैड नो एम्बिशंस, ही हैड नो करेज। उसके न तो महत्वाकांक्षा है न ही उसमें साहस है। ही हैड नीदर एम्बिशंस नॉर करेज। शी डिडंट हेल्प मी, ही डिडंट हेल्प मी। इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट भिन्न है। नीदर शी नॉर ही, न तो उसने न ही उसने मेरी सहायता की। सो दैट, ताकि, यह रीजन बताता है। माई ग्रैंडफादर इज वेरी वीक, ही कैनॉट वॉक। माई ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कांट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट। जब भी हम दो वाक्यों को कंजंक्शन की सहायता से
कंबाइन करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, रूपांतरण। टू यह नेगेटिव है, इतना कि आई एम वेरी बिजी, आई कांट टॉक टू यू, आई एम टू बिजी टू टॉक टू यू, मैं इतना व्यस्त हूं कि तुमसे बात नहीं कर सकता हूं। यह नकारात्मकता ली हुई है, नेगेटिवनेस। शी इज वेरी टायर्ड, वह थकी हुई है। शी कांट क्लाइंब द स्टेप्स, अब वो सीढ़ियां आगे चढ़ नहीं सकती है। शी इज टू टायर्ड टू क्लाइंब द स्टेप्स। दो आल्दो, यद्यपि या हालांकि, हालांकि शब्द दैनिक जीवन में ज्यादा बोलचाल में काम आता है, यद्यपि। आई कुड हार्डली रेज माई आर्म्स, मैं अपनी भुजाओं, अपनी बाहों को मुश्किल से, न के बराबर, हार्डली नेगेटिव सेंस है, न के बराबर उठा पा रहा हूं, उठा पाया। आई केप्ट वर्किंग, मैं कार्य करता रहा, पास्ट सिंपल। हमें यहाँ दो कंजंक्शन का प्रयोग करना है। दो आई कुड हार्डली रेज माई आर्म्स, हालांकि यद्यपि मैं मुश्किल से अपने हाथ उठा पाया। आई केप्ट वर्किंग, मैं काम करता रहा। ही डजंट लाइक शॉपिंग, ही शॉप्ड विद हिज वाइफ। ही डजंट लाइक शॉपिंग दो ही शॉप्ड विद हिज वाइफ, वह खरीदारी करना पसंद नहीं करता है, हालांकि उसने अपनी पत्नी के साथ खरीदारी की। वाई, जबकि, जब एक ही समय में साइमल्टेनियसली एक्शन संपादित हो रहे हो, वहां वाइल कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यू कैन गो स्विमिंग, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। यू कैन गो स्विमिंग वाइल आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम रीडिंग, शी इज स्लीपिंग, आई एम रीडिंग वाइल शी इज स्लीपिंग। यट, लेकिन, फिर भी, यह कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दर्शा रहा है। आई डिडंट लाइक हिम, आई हेल्प्ड हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी मैंने उसकी मदद करी। आई हेल्प्ड हिम, आई डिडंट लाइक हिम येट आई हेल्प्ड हिम। शी स्टडीड वेरी हार्ड, शी फेल्ड द टेस्ट, उसने कठोर परिश्रम किया लेकिन फिर भी वह असफल हुई, फेल हुई। शी स्टडीड वेरी हार्ड येट शी फेल्ड द टेस्ट। एक सबसे बड़ी बात, जब भी कंजंक्शन को वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं, न तो उसके आगे न उसके पीछे कॉमा का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। कॉमा का प्रयोग जब कंजंक्शन वाक्य के मध्य में प्रयोग होता है तो अब हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि किसी कंजंक्शन को वाक्य की शुरुआत में जब हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में यहाँ, तब हमें दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा का प्रयोग करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।